भारत आए प्रमुख विदेशी यात्री जिसमें मेगास्थनीज, फाहियान, हिंदुस्तान, अल-बरूनी, इत्सिंग, थॉमस रो, मार्को पोलो जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, एमटीएस, यूपीपीसीएस इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे भारत आने वाले में प्रमुख विदेशी यात्री में उसके देश, कौन सा देश के रहने वाले थे, यात्री, विदेशी यात्री का नाम, भ्रमण काल, यात्रा वृत्तांत, शासक किसके शासनकाल में भारत आए थे और विशेष माने क्या बन के आए थे। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या है? तो मेगास्थनीज यूनानी देश के रहने वाले हैं और ये 305 से 298 ईसा पूर्व में आए थे और इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है क्या? इंडिका। बहुत ही पूछे जाते हैं इंडिका। और इस टाइम भारत के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये राजदूत बन के आए थे भारत। उसके बाद है फाहियान जो चीनी यात्री थे। फाहियान कहाँ के थे? तो चीन के और ये 399 से 414 ईस्वी में आए थे और इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है फाहियान की यात्राएं, उसके नाम पर ही है। और ये इस टाइम शासक भारत के थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ये क्या थे? तो बौद्ध यात्री बन के आए थे। उसके बाद है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान चीनी यात्री ये भी थे और ये 629 से 644 ईस्वी में और इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है सियुकी, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सियुकी। और उस टाइम भारत के शासक थे हर्षवर्धन थे और इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पूछता है एग्जाम में यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपको हिंदुस्तान को। इसके बाद है अल-बरूनी। अल-बरूनी अरब या खीवा के रहने वाले थे। अल-बरूनी कहाँ के? तो अरब या खीवा के रहने वाले थे और ये 1024 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहे और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद जो एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तहकीके हिंद। और ये कहाँ आए थे? पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर भारत के क्षेत्र में। पश्चिम उत्तर हो गया जैसे आपको पाकिस्तान, पंजाब साइड में, पश्चिम और उत्तर के भारत के साइड में आए थे। और इसके क्या है? तो क्या नाम से जाना जाता है? तो विद्वान लेखक के नाम से इसका विशेष है। उसके बाद है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली निवासी थे। मार्को पोलो कहाँ के थे? तो इटली के वेनिस, इटली के वेनिस के रहने वाले थे और ये आए थे 1272 से 1273 ईस्वी तक। 2 साल रहे ये भारत में और इसकी यात्राएं क्या है? तो मार्को पोलो की यात्रा ही उसके नाम पर ही है। और ये किसके दरबार में आए थे? तो पांड्य राज के दरबार में आए थे और यह इसका मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। मध्यकाल में यात्रियों का क्या कहा जाता है? इसे सरताज कहा जाता है। उसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता। इसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ के? तो मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को। यह 1334 से 1342 ईस्वी तक भारत यात्रा पर रहे और इसका नाम है, किताब का नाम है या यात्रा वृत्तांत का नाम पूछेगा तो किताबे उल रेहला। ये बहुत पूछा जाता है। किताब उल रेहला किसका रचना का है? इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है और ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। एमबीटी के दरबार में आए थे। एमबीटी पूछा जाता है। एमबीटी के दरबार में आए थे और इसका क्या है? तो एक यात्री बन के आए थे। उसके बाद है निकोली कॉन्टी। निकोली कॉन्टी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे और यह 1420 से 1422 ईस्वी तक भारत में रहे और इसका देवराय प्रथम जो विजयनगर के सम्राट था, देवराय प्रथम, उसके दरबार में आए थे और यह भी क्या थे? एक यात्री थे। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक जो ईरान के यात्री थे। अब्दुल रज्जाक कहाँ के थे? ईरान के। और यह 1440 से 1442 ईस्वी में आए थे और यह क्या थे? इसका यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? मतल सादेन, मतल सादेन। और यह कृष्णदेवराय द्वितीय के जो विजयनगर के शासक थे, कृष्णदेवराय द्वितीय, उसके दरबार में आए थे और यह ईरान के राजदूत बनकर आए थे। बाद है अफानासी निकितीन जो रूस के रहने वाले थे और यह 1466 से 1472 ईस्वी तक ये 3 समुद्र पार करके यात्रा करके आए थे। 3 समुद्र पार करके यात्रा करके आए थे और यह मोहम्मद शाह
तृतीय बहमनी साम्राज्य के दरबार में आए थे। मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में आए थे। यह घोड़ों का व्यापारी था। किसका व्यापारी था? तो घोड़ों का व्यापारी। घोड़ों का व्यापारी का 3 समुद्र पार कर आए थे और घोड़ा का व्यापारी था। बिडो बारबोसा जो कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। और 1518 ईस्वी में इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है द बुक ऑफ द दुर्ते बारबोसा। द बुक ऑफ दुर्ते बारबोसा। यह कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सम्राट थे उसके दरबार में आए थे और ये एक यात्री थे। उसके बाद है डेमिगोस पाइज या डेमोनोस पाइज, पुर्तगाल के निवासी थे और यह भी 1520 से 1522 ईस्वी तक भारत में रहे और इसका डोमोनिस या डेमीगोस की कथा के नाम से जाना जाता है इसको। और ये कृष्णदेव राय के ही दरबार में आए थे विजयनगर के और ये भी एक क्या थे? यात्री थे। इसके बाद है फरनाओ नुनीज के नाम से जाना जाता है। यह पुर्तगाली थे और यह 1535 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक रहे भारत में और इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है क्रॉनिकल ऑफ फार्नस। यह अछूत देव राय विजयनगर के सम्राट थे, उसके दरबार में आए थे अछूत देव राय के विजयनगर सम्राट और यह घोड़े का व्यापारी थे। उसके बाद है पीटर मुंडी जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। पीटर मुंडी कहाँ के? इटली के। और यह 1630 ईस्वी से 1634 ईस्वी तक आए थे। इसका यात्रा वृत्तांत नहीं दिया हुआ है और यह शाहजहां के दरबार में आए थे। शाहजहां तो मुगल बादशाह था, उसके दरबार में आए थे और यह एक यात्री बन के आए थे। उसके बाद है आपको जीन बैरिस्ट टैवनियर या टैवनियर के नाम से जाना जाता है। यह फ्रांस के रहने वाले थे। यह 1641 से 1687 ईस्वी तक भारत में रहे और टैवनियर की यात्रा वृत्तांत इसके नाम से है ही है। और यह शाहजहां और औरंगजेब के दोनों के दरबार में रहे यह। और ये क्या थे? जौहरी थे। गहना जो है उसको परख रखने वाले एक क्या थे? तो जौहरी थे। उसके बाद है निकोली मनुची। ये इटली के निवासी थे। निकोली मनुची कहाँ के थे? इटली के। और ये इटली के कहाँ के? तो वेनिस के। यह 1656 से 1717 ईस्वी तक भारत में रहे और इसके यात्रा के वृत्तांत का नाम है स्टेरियो द मोगोर नाम है। यह औरंगजेब के शासनकाल में थे भारत में और इसका क्या काम था? तो तपोची चिकित्सक थे। तपोची चिकित्सक के रूप में आए थे ये। उसके बाद है फ्रांसिस बर्नियर थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये 1658 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहे और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से है और ये औरंगजेब के दरबार में थे और ये भी क्या थे? एक चिकित्सक ही थे। सीम सत्तापोनोविच लेवी देव ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के। और यह 1785 से 1797 ईस्वी तक रहे और इसका यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। ये बंगाल में आए थे, बंगाल के दौरा पे। और ये क्या थे? संगीतकार एवं नाटककार थे। ये क्या थे? संगीतकार और नाटककार थे।